हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पे। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माता दी। तो आज हम पढ़ेंगे श्री दुर्गा सप्तशती का तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय इस प्रकार है। महिषासुर वध। श्री जगदम्बिका के श्री अंगों की शोभा सहस्त्र उदित होते हुए सूर्यों के तुल्य है। उनकी रक्तवर्ण की साड़ी के साथ गले में मुंडमाला सुशोभित हो रही है। दोनों स्तन उनके रक्त चंद्रार्चित हैं। उनके कर कमलों में जप माला, विद्या, अभय तथा वर नामक के 4 मुद्राएं शोभा पा रही हैं। उनके मुख कमल त्रिनेत्रों से युक्त होकर शोभायमान हो रहे हैं। मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट के साथ ही चंद्रमा भी विराजमान है। वे स्वयं कमलासन पर आसीन है। ऐसी देवी को मैं युक्त भक्ति युक्त चित्त से नमस्कार करता हूँ। ऋषि ने कहा, इस प्रकार दानवी सेना का संहार होते हुए देखकर सेनापति चिछुर क्रोधित होकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए उनके सम्मुख आया। सुमेरु पर्वत के शिखर पर होने वाली मेघों की वर्षा की भांति वह दानव देवी पर अपने बाणों की वर्षा करने लगा। तत्पश्चात देवी ने अपने बाणों से उनके बाण समूहों को अनायास ही नष्ट करके उनके सारथी और रथ के घोड़ों को मार डाला। इसके साथ ही उनके धनुष तथा ध्वजा को भी काट कर फेंक दिया। धनुष के कट जाने पर उसके समस्त अंगों को अपने बाणों से छेद डाला। अपने धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट होने जाने से वह दानव अपनी तलवार और ढाल को लेकर देवी की ओर झपटा। उसने तेज धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर आघात करके देवी की बाईं भुजा में अत्यंत वेग से प्रहार किया। हे राजन, देवी की बाह से स्पर्श से वह तलवार भग्न हो गई। अपना प्रहार निष्फल होते देखकर उस राक्षस ने क्रोध से रक्त नेत्र करके हाथों में शूल उठाया। तब उस दानव ने देवी भद्रकाली के ऊपर अपना शूल चलाया। वह आकाश मंडल से गिरते हुए सूर्य मंडल के समान अपने तेज से देदीप्यमान हो गया। बड़े वेग से उस शूल को अपनी ओर आते देखकर प्रत्युत्तर में देवी ने भी अपना शूल चलाया। देवी के शूल से प्रहार से दानव शूल के सैकड़ों खंड हो गए। साथ ही उस शूल के द्वारा महाबली सेनापति शिशुर का प्राणांत हो गया। महिषासुर के महावीर सेनानायक शिशुर को वधोपरांत देवताओं का पीड़क चामर नामक राक्षस हाथी पर सवार होकर लड़ने के लिए आया। उसने आते ही देवी पर शक्ति का आघात किया, परंतु जगदम्बिका ने उसे केवल हुंकार मात्र से घायल एवं निष्फल करके तत्क्षण भूमि पर सुला दिया। अपनी खंडित शक्ति को देखकर चामर परम कुपित हुआ और क्रोध से भरकर उसने शूल का वार किया, किंतु देवी ने उस शूल को अपने बाण द्वारा काट गिराया। इतने में अवसर पाकर देवी का सिंह हाथी के मस्तक पर उछल पड़ा और दानों के साथ बाहु युद्ध करने को उद्यत हुआ। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से भूमि पर उतर आए और अत्यंत क्रोधित होकर परस्पर प्रचंड प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तत्पश्चात देवी का सिंह आकाश की ओर प्रबल वेग से उछल पड़ा और गिरते समय अपने पैने पंजों के प्रहार से चामर का सिर धड़ से भिन्न कर दिया। इसी प्रकार उदग्र दैत्य पत्थरों और वृक्षों की चोट खाकर रणस्थल में देवी के हाथों मारा गया और कराल राक्षस भी दांतों, घूंसों एवं थप्पड़ों की मार से भूमि पर गिर पड़ा। गदा के प्रहार से देवी ने उद्धत नामक राक्षस को चकनाचूर कर दिया। भिंदीपाल से वास्कल एवं बाणों से ताम्र तथा अंधक को यमराज के घर भेज दिया। नैना परमेश्वरी ने अपने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रव्रिय तथा महाहनु नामक दानव को मार गिराया। बिड़ाल दैत्य के मस्तक को तलवार से आघात से मुंडहीन कर दिया। दुर्धर और दुर्मुख नामक दोनों राक्षसों को अपने बाणों से बीध कर यमालय में भेज दिया। इसी प्रकार अपनी सेना का क्षय होते देखकर महिषासुर ने भैंसों का रूप बनाकर देवी के गढ़ों को त्रस्त करना प्रारंभ किया। वह राक्षस किसी किसी को थुथुन से मारकर, किसी किसी को खुरों के प्रहार से, किसी किसी को पूंछ की चोट से और कुछ को अपने प्राणों अपने सिंहों के से विदृढ़ कर दिया। कुछ गढ़ों को प्रबल वेग से, किसी को सिंहनाद के द्वारा, किसी को घुमाकर और कितने को अपने निश्वास वायु के झोंके से भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार गढ़ों की सेना को तीतर बीतर करके वह राक्षस भगवती के सिंह को मारने के लिए वेग से झपट पड़ा। इससे महामाया को अति क्रोध उत्पन्न हुआ और उधर महाबली महिषासुर भी क्रोध होकर भूमि को अपने खुरों से खोदने लगा और अपने सिंहों से उठा उठाकर बड़े बड़े पर्वतों को फेंक कर गर्जन करने लगा। उसके वेग से घुमाने के कारण पृथ्वी अत्यंत क्षोभित होकर फटने से लगी। उसकी पूंछ से टकराकर सागर पृथ्वी को जलमग्न करने लगा। हिलते हुए सिंगों के प्रहार से बादलों के समूह छिन्न भिन्न हो गए। उसके श्वास के प्रबल वायु के कारण उड़ते हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से भूमि पर गिरने लगे। उस महादानव के क्रोध की मुद्रा का अपनी ओर लक्ष्य देखकर चंडिका देवी ने भी उसको मारने के लिए
उस पर महान क्रोध प्रकट किया। सर्वप्रथम देवी ने अपना पास फेंककर उस महाबली असुर को बांध लिया। उस महारण स्थल से बंध जाने पर उस राक्षस राज ने भी अपनी बनावटी महिष स्वरूप का परित्याग कर दिया। तुरंत ही वह दैत्य मायावी सिंह के रूप में देवी के सामने आ गया। ऐसी स्थिति में जैसे ही अंबिका ने उसका सिर छेदन करना चाहा, त्यों ही वह राक्षस खड्गधारी पुरुष वेश में दिखाई पड़ने लगा। देवी ने तत्काल ही बाण वृष्टि करके ढाल और तलवार के सहित उस महिषासुर को वेध दिया। तब वह मायावी राक्षस गजराज के रूप में परिवर्तित हो गया। गजराज के वेश में वह राक्षस अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचने का प्रयास करते ही देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट ली। तदंतर उस महादानव ने पुनः अपने पहले वाले भैंसे के रूप ग्रहण कर लिया और पहले की तरह चराचर प्राणियों सहित त्रैलोक को आतंकित करने लगा। तत्पश्चात जगत जननी चंडिका भवानी बारंबार उत्तम मधुपान करते हुए आंखें लाल करके हंसने लगी। वह राक्षस बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त की भांति घोर गर्जन करने लगा और अपने सींगों पर उठा कर पर्वतों को देवी पर निक्षेप करने लगा। उस समय उसके चलाए हुए पर्वतों को देवी ने अपने बाणों से विचूर करते हुए बोली, मधु के मद से बोलते समय उनका मुख लाल हो रहा है और जीवा लड़खड़ा रही थी। देवी बोली, हो मूढ़, मैं जब तक मधुपान करती हूँ तब तक तुम खूब मनमानी गरज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु होने पर अब शीघ्र ही देवगढ़ भी गर्जन करेंगे। ऐसा कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर चढ़ बैठी और अपने पैरों से उसे दबोच कर देवी ने शूल से उसके कंठ स्थल से प्रहार किया। दबाव के शिकंजे में जकड़ा होने पर महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर होने लगा। अभी वह शरीर से अर्ध भाग से ही बाहर निकल न सका था कि देवी ने अपने बल से उसे रोक दिया। वह दैत्य अर्ध निर्गतावस्था में ही देवी के साथ युद्ध में लग गया। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसके मस्तक का छेदन कर दिया। महिषासुर के मरते उसकी बची खुची सेना हाहाकार करती हुई भाग खड़ी हुई तथा समस्त देव अत्यंत आनंदित हुए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ मिलकर भगवती दुर्गा की स्तुति की। गंधर्व राज प्रमुदित होकर गान करने लगे और तथा अप्सराएं भी नाचने लगी। तो इस प्रकार रहा दुर्गा स्तुति का तीसरा अध्याय समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए जय माता दी।